कितनी सच्चाई है इन बातों में। धरती पर सभी जीव पेट के लिए जीते हैं। अकेला मानव ही है जो तृष्णा के लिए जीता है। मानव के पास सब कुछ है, फिर भी सबसे दुखी रहता है। कड़वा तो है, मगर सत्य ये भी है। एक व्यापारी था, वह ट्रक में चावल के कुछ बोरे लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। सड़क बहुत खराब थी, थोड़ी थोड़ी दूर पर गड्ढे थे। चावल के बोरे गड्ढों के कारण हिलते डुलते जा रहे थे और अचानक एक चावल का बोरा खिसक खिसक कर नीचे गिर गया। बस फिर क्या था, वहां कुछ चींटियां आई। चावल को बोरा पड़ा देखकर खुशी से फूली ना समाई। सभी चींटियों ने चावल के 10-12 दाने लिए और वहां से चली गई। इसके बाद कुछ चूहे आए। चावल गिरा देखकर वो भी खुश हुए। उन्होंने पेट भर खाया और वहां से चलते बने। इसके बाद कुछ पक्षी आए। उनकी नजर जब चावल के बोरे पर पड़ी तो उन्होंने भी कुछ ग्राम चावल खाए और वहां से चलते बने। फिर वहां गाय आई। खुशी खुशी उसने भी 2-4 किलो खाए और वहां से रवाना हो गए। फिर आया मनुष्य। फिर सोचे क्या हुआ होगा। मनुष्य बहुत खुश हुआ और उसने पूरा का पूरा चावल का बोरा उठाया और वहां से चलता बना। इंसान का कभी पेट नहीं भरता, उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। आइए हम कुछ पक्षियों से सीखते हैं। पक्षी रात को कुछ नहीं खाते, पक्षी रात को नहीं घूमते, वो अपने बच्चों को सही समय पर खिलाते हैं। पक्षी ठूस ठूस कर भी नहीं खाते। अपने कितने भी दाने उनके सामने डाले, उन्हें जितना चाहिए वो उतना ही खाकर उड़ जाते हैं और साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाते। और एक मनुष्य है जिसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। बाहर की दुनिया में हम कितना भी कुछ पाले, पद, पैसा, यश, ताकत, हमारा पेट कभी नहीं भरता। बाहर का दुनिया का कोई अंत नहीं है। हर पद के ऊपर एक और पद है, एक मकान के ऊपर दूसरा मकान है, पहले से ज़्यादा सुंदर, पहले से ज़्यादा भव्य। लेकिन अगर हम भीतर की यात्रा करना शुरू कर दें तो जल्द ही हमें दुनिया और ब्राह्मण के रहस्य समझ आने लगेंगे। जीवन के रहस्य हमारे सामने खुलने लगेंगे। हम धीरे धीरे आनंद की अनुभूति में ठहरने लगेंगे। क्या आपने कई बच्चों को ध्यान से देखा है? वे जीवन के प्रति कितने उत्साह से भरे हुए होते हैं। उन्हें जब भूख लगती है तब खाते हैं, जब नींद आती है तब सो जाते हैं। बच्चे हार जीत के परवाह किए बिना खेलते हैं, हर पल मौजूदा पल में जीते हैं। वे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी से कुछ छिपाते भी नहीं, हर वक्त ऊर्जा से भरे रहते हैं। बच्चे दूसरे प्राणियों से प्रेम करते हैं, उन पर वे जान लुटा देते हैं। वे अपने पराये का भेद नहीं करते। बच्चे जो करते हैं, अगर हम भी वैसा ही करने लग जाए तो हम भी बच्चों जैसे निर्मल हो सकते हैं। हर पल ऊर्जा से भरे हुए, पवित्र और पारदर्शी। मनुष्य का शरीर ब्राह्मण जितने रहस्यों से भरा हुआ है। शरीर के बारे में कितने भी ऐसे तथ्य हैं जो हम जानते ही नहीं। जैसे क्या आप इस बात को जानते हैं कि अपने होठों को मुस्कुराहट की स्थिति में लाने से, यानी होठों पर मुस्कुराहट के खिलने से आपके दिमाग में अपने आप खुशी का एहसास होने लगता है और सकारात्मक विचार अपने आप आपके मन में आने लगते हैं। और ठीक इसके विपरीत, अपने होठों को उदासी वाली स्थिति में लाने से आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग नकारात्मक सोचने लगा है और उदास होने लगा है। मतलब खुशी के अनुभव के लिए आपको किसी खुशखबरी की जरूरत नहीं है और दुख के एहसास के लिए दुख भरी खबर की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ होठों ने कमाल किया। वह मुस्कुराए ने सकारात्मक और खुशी का एहसास होने लगा और मुरझाए तो दुख महसूस होने लगा। आप एक बार इसे करके तो देखिए। तभी तो कहता हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, एक और बहुत गहरी बात है जो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम अपनी तुलना किसी और से करने लग जाते हैं। जानते हैं, तुलना करना, कंपैरिजन करना हमारे दुखों का कारण है। ये हम अक्सर ऐसा करते हैं। कितना खुश रहता होगा वह, कितना पैसा है उसके पास, नौकर चाकर है, कितनी खूबसूरत है वह, या कितना हैंडसम है वह। सब कितना पसंद करते होंगे उसे, कितना खुश रहता होगा वह। क्या मामा, आपने उसे आईफोन खरीद लिया और मैंने 2 साल से अपना फ़ोन चेंज नहीं किया। सामने वाले ने कार खरीद ली है और एक हम है कि स्कूटी पे धक्के खाते हैं। चिंटू देख, तेरे दोस्त के 90% है और तेरे मुश्किल से 7% नालायक कहीं का। कंप्रेसर कंप्रेसर कंप्रेसर। हमेशा तुलना एक कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद आप फिर कभी किससे तुलना नहीं करोगे। अपने आप में खुश रहना सीख जाओगे। फिर आपको लगने लगेगा आप जैसा भी है ना, अपने आप में प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। एक कौवा था, बहुत ही मनमौजी, हमेशा खुश रहता, जब मनचाहा उड़ जाता, जब मनचाहा गाता, चाहे उसकी आवाज़ किसी को पसंद ना आती।
ना आती, वह फिर भी गाता अपने आप के लिए। एक दिन उड़ते उड़ते वह तालाब के पास जाकर एक पेड़ पर बैठ गया, पर उसने एक हंस को देखा। वह तो हंस को देखता ही रह गया। मन ही मन सोचने लगा, कितना सुंदर है यह, एकदम सफेद, मुझसे एकदम उल्टा। हंस को देखकर उसे हीन महसूस होने लगा। उसकी खुशी तो मानो गायब ही हो गई। उसे अब हमेशा यही लगता कि मैं कितना बदसूरत हूँ और हंस कितना सुंदर है। एक दिन वो हंस के पास गया और बोला, भाई तुम तो कितने खुश रहते होगे, क्योंकि तुम तो बहुत सुंदर हो और मैं कितना काला हूँ। गाना गाता हूँ तो लोग पत्थर मारते हैं, तुम्हें तो लोग कितना प्यार करते होंगे ना। इस पर हंस ने कहा, क्या सुंदर भाई, मेरे पंखे तो रंग ही नहीं है। कभी तुम्हें तोते को तो देखा है? कितना प्यारा रंग है उसका, हरा हरा, कितना मीठा गाता है। कोए ने सोचा, यह क्या, हंस तो खुद से संतुष्ट नहीं है, तो फिर चलो तोते से मिला जाए। और उड़ते उड़ते चला तोते के पास। दूर पेड़ पर तोता बैठा था। कौवे को लगा हंस सही कह रहा था, तोते का रंग तो कितना प्यारा है। कौवे ने तोते के पास जाकर कहा, तोते भाई तुम तो बहुत खुश रहते होंगे, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है, तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है और तुम कितना मीठा गाते हो। इस पर तोता बोला, कहाँ मेरे भाई, ज़्यादा रंग कहाँ है मेरे पास। मोर को देखा है कभी? तुमने कितने सारे रंग है उसके पास। अब कौवे के मन में आया, यह तोता भी खुद से संतुष्ट नहीं है, तो चलो फिर मोर से ही मिल लिया जाए। तो उड़ते उड़ते मोर के पास चला गया। मोर को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कितने सुंदर हो तुम, लाजवाब पंख है तुम्हारे, कई सारे रंग है, लोग तो तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे, तुम तो निश्चित रूप से बहुत खुश रहते होंगे। इस पर मोर बहुत उदास हो गया। उसने कौवे से कहा, भाई कौवे, मैं इतना सुंदर हूं ना कि मुझे हर पल यह डर लगा रहता है कि कोई मुझे उठाकर चिड़ियाघर में न डाल दे। यह डर मेरे साथ हमेशा बना रहता है, इसलिए मैं खुश नहीं रह पाता। और दूसरी तरफ तुम हो, जिसे किसी बात का कोई डर नहीं है, तुम जो चाहे कर सकते हो, जहाँ चाहे उड़ सकते हो, बिंदास आज़ाद जिंदगी, बिना किसी डर के। वह सोच में पड़ गया, पर मुस्कुराने लगा कि मैं तो तभी खुश था जब तक मैंने अपनी तुलना हंस से नहीं की थी। यहाँ तो सब दुखी हैं, अब मुझे कोई दुख नहीं है अपने काले रंग से। इसके बाद पहले जैसा खुश रहने लगा, वैसे ही बिंदास उड़ता, बिंदास गाता और बहुत खुश रहता। दोस्तों, खुद की तुलना किसी से क्यों करना, हम हैं। अपने आप से बेहतर खुद को पहचानिए। जो गुण हमारे भीतर है उसे निखारिए। जो चीज़ हमारे पास है उन्हीं से अपना जीवन बेहतर बनाइए। किसी से भी तुलना मत कीजिए, तुलना करने वाले कभी खुश नहीं रहते। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद दोस्तों।